पाकिस्तान एक शर्त के ऊपर वर्ल्ड कप खेलेगा, अभी अभी पूरे का पूरा जो है वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए और मोहसिन नकवी को आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बना दिया जाए। अबे साले, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया तो आया भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं, ये तमाम। अच्छा चले, टू बी और नॉट टू बी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा? पाकिस्तान 1 तारीख को मैच खेल रहा है लाहौर में, उसी रात 2 तारीख हो जाएगी कोलंबो रवाना हो जाएगा वाया दुबई, है ना? ऐसे ही है या होगा आईसीसी का। एमिरेट्स तो इनका स्पॉन्सर है तो चले जाएंगे लोग। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी साहब को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जो है अपनी अकल और दानिश के तहत ऐसा फैसला करें जो आप मुनासिब समझते हैं, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान ना पहुंचे। अमीर हुसैन कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी बोल नहीं रहे। जी मतलब आप हर रोज मुझसे सवाल करते हैं, मैं ही ना आपसे आज सवाल करता हूँ यार, जुम्मा हो गया है, क्या आप कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं, क्या हेजिटेंट हैं फैसला करते हुए? बताएं ना। मोहसिन नकवी कह रहे थे मैं जुम्मे को फैसला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने है ना फैसला किया है, करेक्ट फैसला किया, तू कुछ नहीं कर सकता। कि आउस्टर से जो कि प्रिंसिपली राइट थे और उनका हक बनता था कि उनके मैच सिक्योरिटी रीजंस में इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका लेके जाते, तो भारत खुद ही करता आया है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग शायद अननोटिस्ड चली जाती है, वो ये है कि फीफा जो है वो वर्ल्ड फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है और वो डिक्टेटिंग वोट्स पे चलती है, लेकिन जो आईसीसी है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स के 1 वोट ईच पे, यानी कि सारे 12 के 12 फुल मेंबर्स बराबर हैं। ये है कि आप मान के चलिए कि आज भी आ जाए तो कोई चंबे की बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट चांसेस 50-50 हैं। बाकी 100% मामला आज नहीं आता तो फिर मंडे को ही होगा ऑफ कोर्स। नहीं सना भाई, अगर मंडे तक बात जाती है तो फिर इसका मतलब यह है कि जानबूझ के मंडे का वेट करेंगे या कोई और नहीं? मैंने ना नजम शरीफ सवाल ले लेना। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि फर्स्ट को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 का मैच भी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वी हैव नथिंग टू डू विद अंडर 19। अच्छा नहीं, अगर इस टीम के साथ ही आपने वर्ल्ड कप में जाना है तो नहीं जाए तो खैर आफियत होगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो अभी ख्याल आ रहा है आपको? नहीं ख्याल, मैं तो बोल के गले बैठ के मेरी आवाजें बंद हो गई। टॉपिक चेंज करें ना, अच्छे टॉपिक पे है क्या? इस अच्छा टॉपिक हमारी क्रिकेट में है क्या? और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर ने भी इसमें हाँ में हाँ डाली है कि भाई जय शाह मोहसिन नकवी का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। उसने तो खुद फोन कॉल करके बोला कि पाजी प्लीज पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, ठीक हो गया तो मैं मुस्ताफी होने के तैयार हूं, मैं मोहसिन नकवी साहब के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। कान के टगे तनवीर अहमद ने भी इसके ऊपर जो है वो पोस्ट डाली हुई है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? इमरान साहब, ये जो आपने वज़ीर आज़म साहब का हवाला दिया है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ये बात की कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, तो क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचना पाकिस्तान का इसी सूरत में है कि आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, तो ये तो वजाहत हो जाती है इस बयान से। और दूसरी बात ये है कि जब आपने इसी वोटिंग को देखते हैं जो कि उसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, तो 14-2 है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से फैसला आया है। और अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता है तो वो तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ तमाम 14 ममालिक वोट कर चुके हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। हाँ ये जरूर है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला था ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था और इन दोनों के मैचेस भी और चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मुस्तकबिल दाव पर था, उस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक भी हरकत में आए थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया खामोश है या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब लोग खामोश बैठे रहे थे, उन्होंने अपना अपना किरदार निभाया था अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त में चूंकि बांग्लादेश भी अब उस फैसले के जो आईसीसी ने किया है उसको तस्लीम कर चुका है और वो कोई इसको मजीद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जब बांग्लादेश इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है जो कि मुतासिर तरीका है जिसके। लेकिन हाफिज साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में जो बात की थी कि दोनों तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो जारी रहती है, तो खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान भी इस वक्त इंडिया को टीज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। मैंने जो कॉन्सिक्वेंसेस का सवाल उठाया ना, मैंने इस वजह से उठाया कि आपने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि बायकॉट करेंगे हम T20 वर्ल्ड कप का, या फिर 15 फरवरी को इंडिया के साथ मैच का बायकॉट किया जाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मैंने सवाल इसलिए उठाया, लेफ्ट इसलिए कहा, इसके नतीजे क्या हैं? अगर आप बायकॉट कर देते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, PSL आपका फ्लॉप हो जाएगा, फिर बायलैटरल सीरीज आप नहीं खेल पाएंगे, आपको $34 मिलियन जो आईसीसी देता है हर ईयर वो नहीं आपको मिलेगा। 15 फरवरी के अगर आप मैच के सिर्फ बायकॉट करते हैं $38 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। आप बताएं कॉन्सिक्वेंसेस से डर गए हैं या फिर जीत रहे हैं, करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे? आज 30 तारीख हो गई है। मैं जनाब एक बात बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स नॉट अबाउट के क्या होगा, $35 मिलियन, $38 मिलियन, $20 मिलियन, इसका तो कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान को। दिखाओ माँ कसम भाई, अगर नहीं है तो कर दे, फैसला आज करें, उसी दिन कर देना चाहिए था।
बांग्लादेश उतना ही अहमियत उतनी रखता है आईसीसी के बोर्ड में जितनी के इंडिया की है या इंग्लिस्तान की है या पाकिस्तान की है। सो अब हुआ क्या है कि इंडिया ने हेगेमोनिक प्रेजेंस, चाहे वो उनकी इंपीरियलिस्टिक हेगेमनी है या नहीं है, लेकिन उनकी मार्केट और फाइनेंशियल जगरनॉट होने की वजह से, फाइनेंशियल जो हेगेमनी है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे ताकतवर बोर्ड जो हैं उन्होंने घुटने टेक दिए, वो साइड किक्स बन गए। और जो लेसर बोर्ड है, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये बिल्कुल लैपडॉग बन गए बीसीसीआई के। तो अब आपको जो एक चीज समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे उनको लाने का, घुटने टिकवाने का। उसका रीजन ये है कि अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, अगर आपको याद हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हम दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे, क्योंकि पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी और इंडिया नंबर 1 था उस वक्त। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल के उन्होंने कहा जी हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी तो होती है ना, कि अगर लेट्स सपोज अगर 8 फैसला आ जाता है, पाकिस्तान कहता हम नहीं जाते, तो प्रेशर ये नहीं बनेगा कि भाईजान सिर्फ यहां से ही आपने पुल आउट करना है, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच जो अंडर 19 का है वहां से क्यों नहीं कर रहे? यार प्रेशर के तौर पे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। मैं तो ये इस चीज के ऊपर कह रहा हूं, मैं तो आई एम बिग फाउंड ऑफ के मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी टीम वर्ल्ड कप खेले, अच्छा खेले, जीते, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया को हराया, नेक्स्ट भी सीरीज 3-0 से जीते, व्हाइट वॉश करे। मैं तो ये चाहता हूं, मगर आपको पता है कि जो खबरें चल रही हैं उसमें तो हर बंदा जिसकी जो लाइन है वो ले रहा है। शुएब भाई मैं बताऊं, मैं कुछ ना इंडिया के भी देख रहा था। अजिंक्य रिहाने का मैंने स्टेटमेंट देखा, उसने बोला कि पाकिस्तान में इतने गट्स नहीं है कि वो बाइकआउट करे। इंडिया वाले अब मुझे लगता है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं पाकिस्तान को कि तुसी करके दिखाओ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि वो चाह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान करे। अच्छा चले, टू बी और नॉट टू बी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा? पाकिस्तान 1 तारीख को मैच खेल रहा है लाहौर में, उसी रात 2 तारीख हो जाएगी कोलंबो रवाना हो जाएगा वाया दुबई, है ना? ऐसे ही है या स्टेटस होगा आईसीसी का। एमिरेट्स तो इनका स्पॉन्सर है, तो चले जाएंगे लोग। अच्छा, यानी कि खेलेंगे और ये तो रहे, अब किससे नहीं खेलेंगे ये नहीं पता आपको। अब हम इंडिया से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये पूछ गया था। राशिद, मैं बड़ी सीरियस आपको बात बता रहा हूँ कि इसकी मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा मिलनी है, और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ना ली तो फिर आप भी लैपडॉग ही बनेंगे। और वो ठीक है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे या मिलिटरली आप बहुत सुपीरियर हैं, और आपने 10 में आके करके उनको बताया, देखा मैंने शो कर दिया, इस पर बात भी कर दी है। और यही है कि आने दे, फैसला आने दे, उसके ऊपर बात हो सकती है। अभी क्या कितना हम तो डिसीजन मेकर नहीं है ना। अच्छा, हम नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगले साल फिर आप देखिएगा, अगर आपने इस तरह का बाइकआउट ना किया या इंडिया के अगेंस्ट भी खेल लिया आपने सॉफ्ट प्रोटेस्ट करके, तो अगले साल फिर जो आपके साथ होएगा ना वो आप देखते रह जाएंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जाना पड़ेगा। गए पहले भी गए, 16 में भी गए, 23 में भी गए। उन्होंने अगले साल हाइब्रिड मॉडल आपको खत्म कर देना है, आपके साथ वही डिसीजन होना है जो बांग्लादेश के साथ हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है मोहसिन नकवी की बायकॉट करने की खोखली धमकी को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिछले कई दिनों से T20 वर्ल्ड कप 2026 के बायकॉट की रट लगा रखी है। पीसीबी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के फैसले के खिलाफ यह कदम उठाने की धमकी दी है। इसके लिए नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मीटिंग करने के बाद 30 जनवरी से 2 फरवरी तक की डेडलाइन तय की है, लेकिन इससे पहले ही उनके दावे खोखले होते और उनका सच सामने आ रहा है। दरअसल एक तरफ पीसीबी बायकॉट करने पर अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ उसने अपनी टीम के कोलंबो जाने की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया काफी परेशान और बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और तरह तरह की बातें करता नजर आ रहा है और नकवी को कोसता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।